हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो 8 सितंबर को था, यानी कल था। और इसमें क्या क्या प्रोसेस था और एंट्री टाइम कितनी थी और एग्जिट टाइम तक जितने प्रोसेस होते हैं, ओबीसी सर्टिफिकेट को लेके, क्रूशियल डेट को लेके क्या कैसे इश्यूज़ वहाँ पे आते हैं, कौन कौन से फॉर्म फिल करने होते हैं, कितना टाइम लगता है वहाँ पे, ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपका फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो सारी जो डाउट्स हैं आपकी वो पूरी की पूरी क्लियर हो जाएंगी। या फिर किसी और एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होने वाला है या फिर फ्यूचर में होगा, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मेरा जो टाइमिंग था वो सेकंड शिफ्ट में था, यानी कि 11:30 बजे। तो इस 11:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, तो 11:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम पर मैं एग्जैक्ट टाइम पहुँच गया था। लेकिन जो कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने कई बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रखा है, उनको पता होता है कि 10-5 मिनट लेट हो भी जाता है तो चलता है, तो 10-5 मिनट लेट भी पहुँच रहे थे। लेकिन आपको लेट नहीं करना है, आप टाइम से पहुँच जाना, क्योंकि आधे घंटे या 10 मिनट आप लेट पहुँच के कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर पाओगे। टाइम से पहुँच जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा और सहूलियत भी रहती है। तो वहाँ पर मैं 11:30 बजे पहुँच गया था। आधे घंटे हम लोग लगभग वेट किया। आधे घंटे वेट करने के बाद एक बंदा आया, उसने हम लोग को बुलाया कि इस हाल में आप लोग पहुंच जाओ। तो उस हाल में हम लोग गए। वहाँ पे बोला गया कि अपने जो बैग्स हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स हैं उसको आप जो है जमा कर दो। तो हम लोग ने अपना फ़ोन वगैरह जो है और बैग वगैरह है उसको हम लोग जमा कर दिया, जैसे कि आप प्री एग्जाम देने जाते हैं उस तरीके से हम लोग जमा कर दिया। जमा करने के बाद हम लोग 10 मिनट तक वेट किया। फिर वो बंदा आया, उसने बोला कि जिसका मैं रोल नंबर बताऊंगा इसके बीच होगा टिकट संख्या, टिकट नंबर जो है इसके बीच होगा, वो इस रो में खड़ा होगा, इस रो में खड़ा होगा, इस रो में खड़ा होगा, ऐसे करके उसने डिवाइड कर दिया। 20-20 का जो है उसने रो बनवा दिया। 20-20 का ग्रुप जो है उसने बनवाना था। तो 7 ग्रुप बने। तो 7 ग्रुप का मतलब कि 140 लोग जो है वो आपको टोटल थे। तो 140 लोग में मुझे लगता है कि 80% जो है वो अटेंडेंस थी। तो अटेंडेंस भी जो है 80% थी। ये भी लगभग मुझे पता चला कि हर रो में से 2 से 4 लोग जो है वो गायब थे, इस तरह से थे हर ग्रुप में से। तो जिसका सबसे पहले टिकट नंबर था 1 से 20 तक का टिकट नंबर यहाँ पे लिखा होगा एडमिट कार्ड पे, तो 20 लोग को ऐसे ऐसे करके अरेंज करा दिया गया। जब सब 20 लोग अरेंज हो गए तो सबको हर एक ग्रुप को एक एक जो है ऐसा पेज दिया गया जिसमें उनका नाम और रोल नंबर वगैरह लिखा हुआ था। उसके सामने उनको सिग्नेचर करना था। तो सब लोगों ने सिग्नेचर जब कर दिया, तो सिग्नेचर करने के बाद उसने जब ये फाइल जो है कलेक्ट कर लिया सिग्नेचर सबका होने के बाद, तो उसने बोला ये सब होने में लगभग 15 से 20 मिनट लगे, यानी 1 बज गया था वहाँ पे, 1 के आसपास बज गया था ये सब चीज़ें होने में। तो 1 बजे उसने हम लोग को बोला कि अब आप लोग जो है लाइन वाइज मैं आपको मतलब एक ग्रुप वाइज जो है वो आपको नीचे भेजूंगा जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था वहाँ पे हम लोग को उन्होंने भेजा ग्रुप वाइज। पहले ग्रुप को भेजा, फिर 2 मिनट बाद दूसरे ग्रुप को, 2 मिनट बाद तीसरे ग्रुप को। तो ऐसे जाने में मतलब 1:10 तक हम लोग ने अंदर एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद हर एक कमरा था, हर एक कमरे में 2 ग्रुप को बैठाया गया, यानी कि हर एक कमरे में 40 लोग को बैठाया गया। तो 40 लोग को बैठाया गया। ओके, तो इस तरीके से आप मतलब कह सकते हो कि एक कमरा था, इसमें 40 लोग बैठे हुए थे और अंदर भाई एसी उसी लगी थी, तो अंदर सहूलियत थी। हाँ, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ओके, और अंदर बैठाने के बाद हर 20 कैंडिडेट के लिए ना 2 ऑफिसर बैठे हुए थे। मतलब कि सामने जैसे कि एक क्लासरूम होता है, क्लासरूम में 20 कैंडिडेट इधर बैठे हैं और 20 कैंडिडेट इधर बैठे हुए हैं, और हर 20 के लिए सामने 2 जो है ऑफिसर बैठे हुए थे। एक जो है ऑफलाइन आपका डॉक्यूमेंट चेक करेगा और दूसरा बंदा है वो उस ऑफलाइन चीज़ को जो ऑफलाइन चेक करेगा, वो बंदा जो है ना वो ऑफिसर जो है वो ट्रांसफ़र करेगा चेक करने के बाद उस ऑनलाइन जो फीड कर रहा है उसको। तो उसको जब वो ट्रांसफ़र करेगा तो वो उसको ऑनलाइन फीड कर देता है। यही प्रोसेस होता है। तो अब जब हम लोग ने क्लासरूम में पहुंचा तो वहाँ पे हम लोग को 2 चीज़ें जो है साइन कराई गई। एक तो जो है डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो सबको मिलता है, कॉमन होता है सबके लिए, वो जो है हम लोग को कराया गया, जिसमें कि मतलब कि जो लाइन्स लिखनी होती है ना, जैसे कि आप प्री वगैरह देते हो तो वहाँ पे कंप्यूटर पर जो लिख के आता है कुछ लाइन्स होती हैं उसको लिखना होता है इस तरह से। तो वो चीज़ें जो है लिखने को आई, तो वो काफ़ी बड़ी लाइन थी। 4 लाइन हिंदी में लिखना था, 4 लाइन इंग्लिश में लिखना था। उसके बाद सिग्नेचर वगैरह करना था, लेफ्ट हैंड इंप्रेशन वगैरह करना था, जो भी चीज़ें थी। तो ये सब करने में 10 से 15 मिनट लग गए, सबको 10 से 15 मिनट लग गए। और उसके बाद ओबीसी सर्टिफिकेट वाला जो है ना वो ऑफिसर खड़ा हुआ, उसने बोला कि जिसका भी ओबीसी सर्टिफिकेट है में इशू है यानी इस डेट से इस डेट के बीच नहीं है या फिर उसके पास सेंट्रल का नहीं है, ओके, वो अपना हाथ स्टैंड करे। तो हम लोग ने हाथ स्टैंड किया। जितने लोग ने हाथ स्टैंड किया 2-2 लोग का ग्रुप बना के उसने एक वचन पत्र का जो है प्रोफार्मा हम लोग को दे दिया और उसी को कॉपी करके एक मतलब A4 साइज का पेपर भी दिया, ब्लैंक पेपर। उस पर हम लोग को लिखना था कि हाँ हम लोग के पास क्रूशियल डेट का जो है ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट हम लोग को स्टैंड होने के बाद डिपार्टमेंट जो भी हम लोग को बोलेगा वो हम लोग करेंगे, लेटेस्ट अगर मांगेगा तो हम लोग देंगे। तो इस तरीके से चीज़ें वचन पत्र में लिखनी थी। जिनके पास नहीं था सिर्फ उनको, और उसको लिख के अपने ओबीसी सर्टिफिकेट के साथ जो भी आपने लेटेस्ट बनवाया होगा या फिर बहुत ज़्यादा पुराना होगा, क्रूशियल डेट का नहीं होगा, उसके साथ हम लोग को ऐड कर देना था। ऐड करने के बाद फिर ऑफिसर ने बोला, तो 2 चीज़ें हमने बताई दी। एक तो डिक्लेरेशन फॉर्म सबके लिए था और ओबीसी सर्टिफिकेट जिसका क्रूशियल डेट का नहीं था उसके लिए एक एक्स्ट्रा वचन पत्र जो है वो साइन करना था अपने हैंड राइटिंग में लिख के। तो वो जो 10 से 15 कैंडिडेट थे उन्होंने
40 में से 10 से 15 कैंडिडेट थे, उसने लिखा और लिख के ओबीसी सर्टिफिकेट के साथ अलाइन कर दिया। ओके, तो ये चीज़ें थी। ये सब होने में लगभग 20 से 25 मिनट लगा, ये सारी चीज़ें होने में। ये सारी चीज़ें हो गई तो ऑफिसर्स जो खड़े थे, उन्होंने मतलब बैठे थे, उन्होंने बोला कि आप जो है इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लीजिए। तो उसने बोला कि 10th का पहले अरेंज करो, फिर उसके बाद उसका सर्टिफिकेट अरेंज करो, उसके बाद फिर अपना ओबीसी सर्टिफिकेट अरेंज करो, फिर अपना आधार कार्ड अरेंज करो। तो इस तरीके से अरेंज हम लोग ने किया जैसे जैसे उसने बोला। अरेंज करने के बाद फिर हम ये सब 5 मिनट में हो गया, यानी कि आधे घंटे हो चुके थे, 1:30 बज चुके थे ये सब होने में। उसके बाद जिसका टोकन नंबर पहला था, हमारे 20 रो में से, हम बता रहे हैं ना 20 के लिए 2 ऑफिसर थे, तो जो ऑफलाइन चीज़ें चेक कर रहा था उसने पहले वाले को बुलाया। पहले वाले को बुलाने के बाद उसके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए, उससे कुछ बातें पूछी, जैसे उसका पिन कोड पूछा, एड्रेस पूछा, मम्मी का नाम पूछा, ऐसी चीज़ें पूछी। और पूछने के बाद उसने कहा कि ठीक है आपका डॉक्यूमेंट ठीक है, आप जाके बैठ जाओ। जब वो बंदा आके बैठ गया तो फिर जो दूसरा टोकन था वो जाके ऑफलाइन टीचर के पास गया, फिर तीसरा वाला ऑफलाइन टीचर के पास गया। ये चीज़ें हुई। तो वो जो ऑफलाइन टीचर था उसको पूछने में कितना टाइम लग रहा था, तो 5 मिनट समय लग रहा था आपका। 5 मिनट वो ले रहा था, जिसमें वो सारी चीज़ें कंफर्म कर रहा था। और मोल वगैरह पूछ रहा था कि मोल्स वगैरह आपके कहाँ पे हैं, ये सब चीज़ें कंफर्म कर रहा था कि हाँ आप ही हो। उसके बाद जब आप आके बैठ जाते हो तो 10 मिनट बाद आपका फिर से नंबर आता है। फिर से नंबर क्यों आता है? क्योंकि जो ऑनलाइन फीड कर रहा है चीज़ें कंप्यूटर में, वो जो है आपको बुलाता है, और बुलाने के बाद आपका जो हार्ड कॉपी जो आपका ऑफलाइन ऑफिसर था वो आपको रख चुका है। अभी मैंने आपको बताया कि ऑफलाइन जो ऑफिसर था वो आपसे सब चीज़ें पूछेगा और आपका हार्ड डॉक्यूमेंट जो है वो रख लेगा, वो उसको ट्रांसफर कर देगा जो ऑनलाइन चीज़ें फीड कर रहा है। वो आपको बुलाएगा, बुलाने के बाद आपका आई का जो है वो इंप्रेशन लेगा और थंब इंप्रेशन लेगा, ये सब चीज़ें लेगा, और आपसे 10th का रोल नंबर और पासिंग ये सब चीज़ें पूछेगा, नॉर्मल चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ें फीड कर रहा होता है ऑनलाइन, तो कंफर्म कर रहा होता है आपसे कि क्या सही है क्या ऐसा ही है। तो आपको बोलना है हाँ सब सही है। एड्रेस वगैरह पूछेगा कि कोई चेंजेस तो नहीं हुआ है, नाम तो चेंज नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें आपको बता देना है। तो 5 मिनट उसके यहाँ भी लगेगा। उसके बाद बोलेगा कि आप जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ। तो ये सब चीज़ें फिल करने के बाद एक प्रिंट आउट निकलेगा, 3 पेज का प्रिंट आउट होगा, जिसमें आपकी फोटो वगैरह रहेगी और आपने जितनी भी चीज़ें फिल किया हुआ वो सब चीज़ें रहेंगी। ये सब चीज़ें आप लेके आके बैठ जाओगे और सारी चीज़ चेक कर लोगे कि जो ऑफिसर जो है ऑनलाइन फिल किया है आपके डॉक्यूमेंट्स का रोल नंबर वगैरह सब कुछ चीज़ें, वो चीज़ें वो सही फिल किया है नहीं किया है। अगर वो सही फिल किया है तो आपको सब सही टिक कर देना है उसमें, और सही और फिल नहीं किया है सही तो आप जाके दोबारा से कह सकते हो कि सर ये आपने इसको गलत भर दिया या फिर ये रोल नंबर गलत है, तो वो एडिट करके सही कर सकता है, सही कर देगा। तो इसको आपको चेक कर लेना है। फिर आप जब बैठ जाओगे यहाँ पे, ये मतलब ऑनलाइन चीज़ें फिट कराने के बाद अपना वो लेके और चेक कर लोगे, फिर आपको वेट करना है। वेट तब तक करना है जब तक 20 जो इतने भी स्टूडेंट हैं 20 हो, उनका जो है यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन चीज़ें प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। जब ऑफलाइन और उसके बाद दोबारा बुला के ऑनलाइन चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, फिर सब लोग बैठ जाएंगे। उसके बाद जो ऑफलाइन ऑफिसर है, ऑफलाइन मतलब चीज़ चेक करता है, वो ऑफिसर है, वो आपको दोबारा से बुलाएगा और आपके जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड पे आपको यहाँ पे वेरीफाइड का एक मुहर लगाएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, और आपसे 2-3 चीज़ें पूछेगा, सिग्नेचर करवाएगा और इस पर साइन करेगा। उसके बाद आपको थैंक यू बोलना है और चले आना है। तो टोटल मिला के टाइम जितना लगा, तो टाइम मुझे लगा 2 से ढाई घंटे। आप मान के चलो कि 2 से 3 घंटे का टाइम लगेगा, इसमें सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि हर 20 के लिए 2 जो ऑफिसर अलॉटेड हैं, एक ऑफलाइन चीज़ें देखता है और उसको वो ऑनलाइन फीड करता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था दोस्तों। आई थिंक कि आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। वहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। आपको जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है, आपको पता ही है कि 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है। फोटो देखिए 3 मांगा था, लेकिन एक भी फोटो का यूज़ नहीं हुआ, लेकिन आप लेके चले जाना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद जो ग्रेजुएशंस वगैरह की चीज़ें होती हैं, इसको वो लोग चेक नहीं करते हैं, बस वहाँ पे ग्रेजुएशन फिल कर देते हैं। आई थिंक कि रोल नंबर वगैरह वहाँ पे नहीं डालते हैं, बस ग्रेजुएशन डाल देते हैं। हाँ, आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो अलाइन कर सकते हो ग्रेजुएशंस का या फिर जो भी आपने एक्स्ट्रा चीज़ें की हैं बिल्कुल लास्ट में। तो वहाँ पे मैंने आपको पता ही है, एडमिट कार्ड में देखा ही हो क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, तो एग्जैक्ट वही चीज़ें लेके जानी है। कोई भी वहाँ पे इशू नहीं होता है। साइन मुहर यही सब 4-5 बार प्रोसेस जो है वो करना होता है, और 2 से ढाई घंटे मैंने आपको बताया टाइम लग जाता है। और ओबीसी सर्टिफिकेट वाला यही है कि आपका कुर्सी डेट के बीच का नहीं रहेगा, तो आपको प्रोविजनल मिल जाएगा, और आपका डिपार्टमेंट जो है वो आपको डिसाइड करेगा कि आपको रखा जाए या नहीं रखा जाए। तो वहाँ पे 100% ही समझ लो यार चांस होता है कि आपको रख लिया है, तो उसको लेके परेशान नहीं होना है। तो दोस्तों आई थिंक कि आपको सारी बातें समझ में आ गई हो। कोई भी कन्फ्यूजन हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। परेशान होने की जरूरत नहीं है यार, बिल्कुल आसानी सब कुछ हो जाता है। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।